सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज, मेरे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट सीरीज में क्लास 9 का चैप्टर दैट इज हीरोज फॉर्मूला। एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे शुरू होता है, एक ही फॉर्मूला पे खत्म हो जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तुम एक भी क्वेश्चन गारंटी देती हूँ इसका पेपर में छोड़ के नहीं आओगे। थोड़ी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो बहुत ही स्पीड से कर लोगे। कैलकुलेशन का मेन चीज है, क्योंकि फॉर्मूला तो सबको याद हो ही जाता है। तो गारंटी देती हूँ कि इसके अलावा कोई भी तुम्हें वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जितना टाइप आ सकता है वो इसी में से आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन बस, तुम्हारी डिजिट चेंज हो सकती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या। कोई हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन रहे होंगे जिन्होंने फॉर्मूला दिया है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालना है। अरे मैम क्या बता रही हो, हमें तो पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। हाँ हाँ, वही सोच रहे हो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बोलता हूँ हाइट ना दी हो फिर क्या करोगे। हाइट ना दी हो, क्या कर सकते हैं। अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो तुम सोच रहे होंगे अरे मैम सीधा सीधा ये कर दो। ठीक है, अगर जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी, एक बार दोबारा से सुन लो कि अगर हमें किसी ट्राइंगल की हाइट या एल्टीट्यूड गिवन ना हो तब हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं, बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। वे हैव अ ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए बी और सी, हमारे पास हाइट नहीं गिवन है, तो क्या करना है हमें। सिंपल एरिया का फॉर्मूला दिया है हिनोस जी ने, दैट इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। गॉट इट। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैम वो तो हम समझ गए, लेकिन ये एस क्या है, ये एस क्या काम कर रहा है इधर। ये तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर पढ़ा है। किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना हो तो जितनी भी उसकी साइड है सारी साइड्स का सम कर दो, वो क्या होता है पेरीमीटर। अगर मैं इस ट्राइंगल की पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब सेमी मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये हो जाएगा तुम्हारा सेमी पेरीमीटर। सिंपल, इतना क्लियर है कि ए बी सी तुम्हारी साइड है और सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि सम एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें आता है समझिए नहीं, वैसे आ जाएगा, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56, 60, 52 लॉन्ग, देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहला क्वेश्चन है, तीनों साइड गिवन है। सबसे बेसिक जो इसमें होता है कि तीनों साइड गिवन है, पूछ लेगा सिंपल ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो, तो ए अगर मैं लेट करके चलूँ, ए दे रखी है तुम्हें 56 सेंटीमीटर, बी तुम्हें दे रखी है 60 सेंटीमीटर और सी कितनी दे रखी है तुम्हें 52 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। और एस की वैल्यू, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है 56, 60 प्लस 52 अपॉन में 2। अगर तुम्हें सीधा समझ आ गया है तो सीधा फॉर्मूला बेस खुद से कैलकुलेशन करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा आएगा 168 अपॉन में 2। तो 2 8 16, 2 4 8, दैट इज 84 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितनी आई, 84 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या निकालना है, एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। और लिख के दिखाना है हमेशा एग्जामिनर, वरना नंबर काट लेते हैं। चलो, एस कितना है 84, 84 माइनस 56, 84 माइनस 60 और 84 माइनस 52। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे, हो जानी चाहिए कैलकुलेशन। तुम्हारा क्या आएगा, 84 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो तुम्हारा आएगा 28, इसको माइनस करेंगे तो आएगा तुम्हारा 24 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32। इज दैट क्लियर। इजी है, सिंपल है। अब देखो इसमें से हमें कॉमन लेनी होती चीजें। 84 को हम क्या लिख सकते हैं, और देखो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 42, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 21, 21 को 3 इंटू 7, 3 7 जो 21, 21 2 जो 42, 2 जो 84 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 4 जो 28, तो 7 इंटू 2 इंटू 2। 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 4 जो 24, यानी कि 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 8 जो 32
4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। बिल्कुल एकदम इनिशियल लेवल पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। देखो 2 बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, अगेन 2 बाहर आएगा, अगेन 2, अगेन 2 और अगेन तुम्हारा 2, सब कुछ खत्म इधर से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 बाहर आए 1 2 3 4 5 और 6, एक 3 और एक 7। अब इसको सॉल्व कर लो, सीधा सीधा आंसर आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 इंटू 21। 21 4 जा कितने होते हैं तुम्हारे 84, 8 21 6 जा होते हैं 6 जा 6 6 2 जा 12, इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारा है 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बेसिक से समझा दिया, बिल्कुल बेसिक से। जिसको नहीं भी आता कि कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सबका फैक्टराइजेशन कर दो, उसमें से दो दो का पेयर कॉमन ले लो, ठीक है। और जिसको आता है तो वेल एंड गुड, उसकी स्पीड अच्छी है, जल्दी काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 10 एंड द पेरीमीटर। अब देखो तो हमें तीनों साइड नहीं गिवन है, हमें एक एरिया के लिए कितनी साइड चाहिए, तीनों साइड चाहिए। क्या तीनों साइड गिवन है? नो। तो हम कैसे करेंगे, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। लेट्स से कि ए हमारा दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड सी। लेकिन हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर, दैट इज 42। भाई किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। अब तीनों साइड क्या है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर 42 है, ए मेरा 18 है, बी मेरा 10 है। उसके बाद 18 और 10 28, इसमें से 28 को माइनस करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। सी कितना आ गया मेरा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और एस क्या होता है मैम, पेरीमीटर का हाफ। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है 42, पेरीमीटर का हाफ कर दो बस। 42/2 दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। एस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसके बाद एस कितना गिवन है तुम्हारा, एस आया है 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसके बाद 21 को एज इट इज रखो, 24 में से 18 गया तो 6 आएगा, सॉरी 21 में से 18 गया तो तुम्हारा कितना आएगा 3, 21 में से 18 गया तो तुम्हारा कितना आएगा 3, 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 14 गया 7, ठीक है। देखो 3 7 जो 21, ये भी 21 है, तो 21 बाहर ले लिया तुम्हारा 11। द आंसर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव अ ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर। देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक फ्लाईओवर है उसकी ट्राइंगुलर साइड वॉल्स है, ये है वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज हो रहा है, ये वाली जो पार्ट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, एडवर्टीजमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? हमसे बोला गया है कि साइड दे रखी है वॉल्स की 122 22 और 120 सेंटीमीटर। उसके बाद द एडवर्टाइजमेंट ईल्ड एंड अर्निंग, मतलब एडवर्टीजमेंट को कितना पैसा कम रहा है, एडवर्टीजमेंट को कितना पैसा कम रहा है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसका 5000 एक साल का। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी ने उसकी एक वॉल को हायर किया 3 महीने के लिए। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए उस वॉल का एरिया कितना है, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग 1 मीटर स्क्वायर का हमसे पैसा दे रखा है, हमें तो पूरा वॉल का कितना एरिया वो चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ वॉल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल। उसके बाद 1 साल का पैसा दे रखा है, हमें कितने का चाहिए 3 मंथ का निकाल लेंगे हम। उसके बाद हमें अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपना रुपीस निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा अंडर, भाई इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एस। तुम्हें ए दे रखा है सपोज दैट 122, बी दे रखा है 22 मीटर और सी कितना दे रखा है 120 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये आ जाएगा तुम्हारा 10 10 100 200 हो गया 264 अपॉन में 2। तो 2 1 2 2 3 6 2 2 4। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 132 मीटर, 132 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए।
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इज दैट क्लियर? इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो साथ साथ। चलो 132, 132 में से हमारा 122 गया, कितना बचेगा 10। 132 में से 22 गया 110, 132 में से 120 गया, इट विल बी 12, इट विल बी 12। अब देखो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11, 10 इंटू 110 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 11, और ये मेरा है 12। अब देखो 10 का पेयर बाहर, 11 में से एक बाहर और 12 में से एक, तो तुम्हारा आंसर आएगा 11 इंटू 12 इंटू 10, दैट इज 1320 सेंटीमीटर, मीटर में, मीटर स्क्वायर। हमने सबसे पहले हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना था, उस वॉल का हमने एरिया निकाल लिया, दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, अब तुम देखो नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। हमें बोल रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, वो भी 1 साल के लिए, कितनी दे रखी है, 5000। कितनी दे रखी है, 5000। अब मैं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 1 मंथ के लिए लूं, भाई 1 साल में 12 महीने, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 500/12, 12 इससे में बढ़ जाएगा, एक महीने का आ जाएगा, ठीक है। इतना रुपीस, इतना रुपीस। हमें चाहिए कितने महीने का, 3 महीने का। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं 3 मंथ की बात करूं, तो 3 मंथ्स के लिए वो कितना हो जाएगा, 5000 अपॉन में 12 इंटू 3, अपॉन में 12 इंटू 3। इज दैट क्लियर? भाई 1 साल के लिए 5000 रुपए, 1 महीने के लिए 5000/12, और 3 महीने के लिए 5000/12 इंटू 3, 1 महीने का मल्टीप्लाई 3 महीने का। ओके, उसके बाद हमारा एरिया कितना आया है, एरिया आया हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितने एरिया के लिए चाहिए, हमें चाहिए 1320 एरिया के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 5000/12 इंटू 3 इंटू 1320 इंटू 1320। तो इसको करेंगे हम 11 टाइम्स जाएगा, 5000 इंटू 33, ये आ जाएगा 165 और 40। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है कि कैसे कैसे हमने 1 साल से 1 महीने का निकाला, फिर 3 महीने का प्राइस निकाला, फिर 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा था, हमें चाहिए कितने का, 1320 मीटर स्क्वायर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, क्या होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी दोनों साइड क्या हो, इक्वल, कोई सी दो साइड इक्वल हो। हमें पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। मतलब जो इक्वल साइड है, जो दो इक्वल साइड है, वो कितनी 12 वो कितनी है 12 यानी कि मान लो ए बी के इक्वल है, वो दोनों कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मैम ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तीसरी साइड चाहिए, क्या चाहिए, तीसरी साइड, और वो हम सी कैसे निकालेंगे, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c। पेरीमीटर में गिवन है 30, ए बी 12 है, बी बी 12 है, सी हम निकालेंगे, दैट इज 30 - 24 = c। सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब निकालना है सेमी पेरीमीटर, होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर 30 और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया फाइंड आउट कर लोगे, क्या होता है s - a s - b इंटू s - c। अब इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, s मेरा 15 है, 15 - 12, 15 - 12 और 15 - 6, तो ये निकल के आएगा अंडर रूट में 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 बाहर आएगा, 15 अंदर रहेगा, यानी कि 9√15, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। ओके क्लियर है? ओके गुड। नेक्स्ट वी हैव द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। अब फिर से ट्रायंगुलर फील्ड का क्या दे रखा है, पेरीमीटर, दैट इज 420 ठीक है। द साइड्स आर इन द रेशियो, देखो आपकी बार साइड्स किसी में दे दी रेशियो में, तो कभी भी रेशियो का कंसेप्ट आता है, हम क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी एक्स, बस लेट ही करते रहते हैं, क्या करते हैं, जिंदगी भी एक लेट पे ही टिक रही है, लेट, चलो भाई मान लिया भगवान ने कुछ अच्छे के लिए किया होगा, लेट द रेशियो बी एक्स, और भगवान करते भी अच्छे के लिए है, ठीक है। तो लेट द रेशियो भी अगर x मानू, मान लो ये a है, ये b है, ये c है, तो a मेरा क्या हो जाएगा 6x। अब x वो वाला x नहीं है, ये मैथ्स वाला x है, ठीक है।
A 6x हो गया, B हो गया 7x और C कितना हो गया 8x। इज दैट क्लियर? तो पैरामीटर दे रखा है 420। पैरामीटर कितना दे रखा है देखो, क्वेश्चन भी अलग ही है, x 420 कुछ अलग ही क्वेश्चन है, देख रहे हो तुम। तो पैरामीटर कितना दे रखा है 420 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। दैट मीन्स पैरामीटर विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर मेरा 420, ए कितना दे रखा है 6x प्लस 7x प्लस में 8x। इनका सम करो 15 और 6 21, यानी कि तुम्हारा 420 इज इक्वल टू 21x। तो 21 2 जो 42, x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू 20 है, ए बी सी निकाल सकते हो। a मेरा 6x है, दैट मीन 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। b मेरा 7x है, दैट मीन 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। c मेरा 8x है, दैट मीन्स 8 इंटू 20 क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स आ गई। अब एरिया इजीली निकल सकता है। मुझसे पहले तुम कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो और इसका एरिया निकाल के दिखाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है मैम अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है? ऐसे तुम्हारा कितना, अरे एस नहीं निकाला चलो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर 1 ये है, इसका हाफ करोगे 210। कितना आएगा सेमी पेरीमीटर 210। ठीक है, तो 210 मल्टीप्लाई 210 माइनस 120 मल्टीप्लाई 210 माइनस 140 इंटू 210 माइनस 160। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। 120 माइनस करेंगे तो इट विल बी 90, 140 माइनस करेंगे तो इट विल बी आई थिंक 70 एंड 160 माइनस करेंगे तो 50। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 30। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 30। तो बिल्कुल सॉल्व करो, इजी जितना इजी सॉल्व। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 5। ठीक है, देखो 10 में से एक पेयर बाहर जाएगा, 7 का एक पेयर बाहर जाएगा, 30 का एक पेयर बाहर जाएगा। तो बाहर तुम्हारा आएगा 10 इंटू 7 इंटू 30 और अंदर रह जाएगा 3 5 जो 15, यानी कि आएगा तुम्हारा 7 से जो 21 2100 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही था। रेशियो को x माना, पैरामीटर से x की वैल्यू निकाली, तीनों साइड्स निकाली, उसके बाद डायरेक्ट अपना एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट वी हैव अ ट्रैफिक सिग्नल। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। सपोज करो ऐसे होता है वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, यूं इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। भाई सामने क्या है? स्कूल है, थोड़ा बच के निकालना, रोक के चलना, बच्चे निकल सकते हैं स्कूल से बाहर। ठीक है, अब इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब वो जो बोर्ड है वो क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्या होता है? इसकी तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल। तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल। और उसने दे भी रखी शायद विद साइड ए, और उसकी साइड कितनी दे रखी है उसने? ए। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी तुम्हारा क्या है? ए। तीनों साइड ए दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? उसका एरिया निकालना है। तीनों साइड दे रखी है, तो सबसे पहले हमें पता है कि मैम हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, दैट इज a प्लस a बाय 2, दैट इज 3a बाय 2। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम सीधा एरिया पे चलते हैं। एरिया होगा हमारा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s कितना है मेरा 3a बाय 2, s माइनस ए 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए, 3a बाय 2 माइनस ए। देखो अगर इसको मैं इजीली सॉल्व करवाऊँ 3a बाय 2 माइनस ए, तो एलसीएम बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं। 3a में से 2a गए, a और 2 मेरा कॉमन है, a बाय 2 कितना आएगा? a बाय 2। तो अंडर रूट 3a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2। इसको रब कर दिया जाए बिल्कुल। अब देखो यहाँ भी a बाय 2 है, इधर भी इधर भी इधर भी, दो में से एक का पेयर बाहर आ जाता है, दैट मीन्स a बाय 2 और a बाय 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा रूट 3। तो हमारा आंसर आएगा रूट 3 a स्क्वायर अपॉन में 4। रूट 3 a स्क्वायर में 4 यूनिट स्क्वायर, यानी कि एरिया निकाला है ना। यानी कि यहाँ से तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर। ए तुम्हारी उसकी साइड है, वो कुछ भी हो सकती है,
वो 60 हो सकती है, 50 हो सकती है, 40, कुछ भी। ठीक है, तो याद रखना यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला बढ़िया सा सुंदर सा पेन लेते हैं। इक्विलेटरल ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? वन वर्ड में पूछ लिया जाएगा कि साइड दे रखी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, उसका एरिया बताओ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर। साइड तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हमें पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 160, अगर उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 160, तो बताओ एरिया क्या होगा। भाई पेरीमीटर क्या होता है? a+a+a, मतलब तीनों साइड का सम कितना है? 180 है, और तीनों साइड क्या है? इक्वल, यानी कि ये तुम्हारा कितना दे रखा है? 180। सॉरी, पेरीमीटर तो a+a+a होता है। ये 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर आ गई। इज दैट क्लियर कि पेरीमीटर 180 है, यानी कि तीनों साइड का सम 180 है। तो a+a+a 3 है, यानी कि एक साइड मेरी 60 आ गई। अब मुझे एरिया बताना है, मुझे हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? 60 इंटू 60, तो 15 4 60 होता है, यह आ जाएगा 15 6 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा चलो, एक ट्राइंगल है एबीसी, ABBC CA, तीनों चीज दे रखी है। ट्राइंगल है ABC ABC, AB दे रखा है 15 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और AC दे रखा है 14 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया बताना है, उसके बाद एल्टीट्यूड भी बतानी है, जो कि तुम्हारी AC पे पड़ रही है। एल्टीट्यूड ऑन AC, इस पे तुम्हारी एल्टीट्यूड पड़ रही है, वो क्या होगा? B से निकल के ये, यानी कि इसको मान लो D, इसकी वैल्यू भी बतानी है। इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC, AC पे इसकी एल्टीट्यूड, ये AC है ना, इस पे हाइट क्या होगी? ये होगी। BD की वैल्यू बतानी है, तो लेकिन सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। सबसे पहले मैं चाहिए S, सबसे इसका पेन चेंज कर ले। सबसे पहले मैं चाहिए S। S क्या होता है? A+B+C/2। A कितना है? 15 + 13 + 14 बाय में 2, तो 10 20 30, और ये आएगा 42/2, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इतना 8 और 4 12, ठीक है। तो तुम्हारा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालोगे तुम एरिया। एरिया क्या होता है? √S इंटू S-A, तो 21 इंटू 21 - 15 इंटू 21 - 13 इंटू 21 - 14। अरे 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 अरे, ठीक है बेटा। उसके बाद 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 7 21। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 2 6, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 2 8। देखो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 और 3 में से एक 3 बाहर, 2 और 2 में से एक 2 बाहर, और 7 में से एक 7 बाहर। तो 2 2 जो 4 3 जो 12, 12 7 जो कितने होते हैं? 84। 12 7 जो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया हमारा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या है मुझे? हाइट पूछिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कर दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो तुमने हीरोन से निकाला है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ नॉर्मल, जो हम फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, है ना भाई? अब देखो एरिया ऑफ, अगर हीरोन से हमने कितना निकाला? कितना है? 84। कितना है? 84। अगर मैं नॉर्मल ट्राइंगल से एरिया निकालती हूँ वो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AC, और हाइट कितना है? BD। हाइट कितना है? BD, ठीक है। 84 आया। AC कितना दे रखा है? 13, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू AC कितना है? 13। AC 13 है, AC 14 था। AC कितना था? 14। अरे अरे, AC कितना है? 14। इसको 14 पुट करते हैं इंटू BD, ठीक है। अब कितना आएगा? 14 के टेबल में आता है ये। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। चलो 7 2 7 जा 14,
7 1 7 7 2 14, यानी कि तुम्हारी एल्टीट्यूड यानी हाइट कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ? हीरोन से एरिया निकाला और हाइट पूछिए तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है एरिया को, दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया कि 84 किसके इक्वल होगा? नॉर्मल। भाई 84 एरिया है और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मुझे पता है, AC मेरी बेस है, दैट इज 14। मुझे हाइट निकालनी, मैंने हाइट क्या कर दी? निकाल ली। इजिली, सिंपल। चलो लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें खुद निकालना है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है 9, 12 और 15। उसका तुम्हें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। आंसर कमेंट डाउन करो, बहुत स्पीड से निकालो क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं वन शॉट सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। थैंक यू।